नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि जो दिव्य शक्तियाँ हैं आज आपको क्या संदेश देना चाहेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और क्या आता है देखते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, Two of Cups, the Magician, Five of Wands, Eight of Pentacles, Emperor, Page of Pentacles, Ace of Swords, The Empress, ओके। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का एंड दी चैरियट का। चलिए देखते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपको क्या संदेश आखिर देना चाहती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, वो ये बता रहा है कि शायद ना आप अभी किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, कोई वर्क कर रहे थे, या आपका कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई बिजनेस की डील भी हो सकती है, आपका कोई एग्ज़ाम भी हो सकता है, या फिर आपके खुद की रिलेशनशिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई एरिया आपका ऐसा था जिसके ऊपर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और आपको उस काम से बहुत ज़्यादा होप भी थी कि आपको उस काम में सफलता मिलेगी, बट शायद आपको उसमें निराशा हाथ लगी है अभी करंटली। इस वजह से आप थोड़े से उदास हो अभी, और अब आपका मन ऐसा कर रहा है कि शायद आप सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं चले जाओ, ऐसा मन कर रहा है, क्योंकि आप हमेशा ही ऐसा शायद आपके साथ होता होगा, या फिर फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हुआ होगा, या तो आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को लिया भी, आपने उस एग्ज़ाम के लिए, उस डील के लिए, उस बिज़नेस डील के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया, बट फिर भी आपको उसमें सफलता नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उदास हो इस टाइम, और आपका किसी चीज़ के अंदर हो सकता है अभी मन नहीं लग रहा है। आप अभी किसी से बातचीत भी नहीं करते होगे, बहुत कम कर दी होगी, या तो आपने अपनी बातचीत, ये सब कुछ एनर्जीज़ अगर आपकी है यहाँ पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ ऐसा आपके साथ करंटली कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। तो देखो, अगर ऐसी कोई चीज़ है ना आपके साथ, तो सबसे पहले तो आपको दिव्य शक्तियाँ ये कह रही हैं कि देखो, ये तो लाइफ में आपके चैलेंजेस आएंगे ही, क्योंकि हर चीज़ में आपको विक्ट्री मिले ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपको लाइफ में कुछ हार का भी सामना करना पड़ता है, ये इस ज़िंदगी का नियम है, क्योंकि जीता भी वही है जिसने पहले हार का सामना किया है। जो एक एम्परर होता है ना, वो भी ऐसे ही एम्परर नहीं बनता है, उसने भी बहुत सारी हार्ड टाइम देखा होता है, बहुत सारी उसने हार देखी होती है, बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए होते हैं, उसके बाद जा कर के वो एक एम्परर बनता है। तो आपको भी यहाँ पे दिव्य शक्तियाँ यही कह रही हैं कि आपको भी अगर ये चाहिए कि आपको लाइफ में उपलब्धियाँ मिलें, तो सबसे पहले अभी जो आपकी एनर्जी है इससे थोड़ा बाहर निकलो, अपनी इस हार को एक्सेप्ट करो, और अभी जो आपके लिए आसपास का एनवायरनमेंट है ना, उससे थोड़ा सा ब्रेक ले लो हो सके तो, क्योंकि हो सकता है शायद आप अपने वर्क एरिया में या फिर अभी जिस भी चीज़ में आपको हार मिली है उसकी वजह से आपकी फैमिली भी शायद आपको थोड़ा सा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही होगी, या फिर आपके रिलेटिव भी आपको आके कुछ बोल रहे होंगे कि आपने तो ऐसे ही अपनी मेहनत की, या फिर हमें तो पता था, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ आपके पेरेंट्स को आके आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करते होंगे। आपने तो बहुत हार्ड वर्क किया, बट आपके हार्ड वर्क का रिज़ल्ट देखो यहाँ पे मिला नहीं, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ सीख है,
ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पे अभी फ़िलहाल लाइफ में कुछ सिखाना चाहते हैं। यूनिवर्स तो आपको एम्परर और एम्प्रेस ही बनाना चाहते हैं, बट उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा हार्ड टाइम फेस करना ही पड़ेगा, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। तो जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो तो कह रही हैं कि देखो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, नो डाउट आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बस आपको क्या करना है, इस एनर्जी से निकलना है। आपको मैजिशियन की एनर्जी के अंदर आना है। मैजिशियन की एनर्जी कैसी होती है, वो किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकती है, किसी भी सिचुएशन के साथ डील कर सकती है। उसको लाइफ में कितने भी चैलेंजेस मिले, उसके अंदर वो पावर होती है, वो अपने माइंड में ऐसे सोच के चलता है कि नहीं, मैं तो इस सिचुएशन से अच्छे तरीके से डील करके आगे सिचुएशन को बदल करके अपने फेवर में कर लूँगा और इस पर विक्ट्री हासिल कर लूँगा। इस तरीके की मैजिशियन की थिंकिंग होती है। तो आपको ना वही थिंकिंग लेकर के आने के लिए बोल रही हैं दिव्य शक्तियाँ फ़िलहाल तो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो क्या होगा, आप सबसे पहले तो आपके आसपास का जो ये नेगेटिव एनवायरनमेंट है ना, इससे आप बच जाओगे। और जो ये इमोशनल लॉस अभी आप फील कर रहे हो, इस इमोशनल लॉस से भी आप बाहर निकल जाओगे। और हार्डवर्क आप हमेशा ही फिर करते रहोगे, चाहे कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आए, आपको गॉड कोई भी टास्क दे, आप उसको अच्छे तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ करके उसके लिए प्लानिंग बना करके उसको इम्प्लीमेंट करोगे और फिर एट द एंड में आपको विक्ट्री मिलने के चांसेस भी इसमें बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं कि आपको ये कुछ चीज़ें अभी लाइफ में करने की आवश्यकता है, जिससे कि आप अपने पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सको, अपने करियर के अंदर जो ये आप एम्परर की पोजीशन हासिल करना चाहते हो वो भी आप हासिल कर सको, अपनी लाइफ में ग्रोथ भी लेकर के आ सको, जो भी आपने कर्मा किए हैं, जो भी हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिल सके। गॉड की ब्लेसिंग देखो आपके ऊपर बनी हुई है बिल्कुल निस्संदेह, और गॉड आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे भी रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे सब्र रखना होगा, अपनी परफेक्ट टाइमिंग का थोड़े से अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि अगर शायद आपका कोई कार्मिक रिलेशन था भी, कोई किसी पर्सन के साथ आप थे, उसने आपको छोड़ दिया किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर किसी भी अपनी फैमिली इशू कोई भी रीज़न से, तो वो आपका हो सकता है कार्मिक रिलेशन था जिसको आपको क्लियर करना था। वो आपकी लाइफ में आए ही इसीलिए थे, इसीलिए उनको भूलने की कोशिश करो और अपने करियर पे या फिर अदर चीज़ों पे आप फोकस करने की यहाँ पे कोशिश कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसी रिलेशनशिप के बारे में आप सोचते रहोगे तो आप फिर खुद को भी हील नहीं कर पाओगे, अपनी लाइफ में आप ग्रोथ को भी हासिल नहीं कर पाओगे, साथ में अपने जो भी रिलेशंस आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, वो भी अच्छे तरीके से निभा नहीं पाओगे और डिप्रेशन में जाते जाओगे। तो आपको इन सब एनर्जी से यहाँ पे निकलने के लिए यूनिवर्स के द्वारा कहा जा रहा है। और देख लेते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपको और क्या बताएंगी। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो यहाँ पे तो देखो दिव्य शक्ति यही कह रही है कि जो भी अभी फ़िलहाल आपको ये कह रहा है ना कि आपको उससे जो भी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है उसको लेकर के आपकी फैमिली को आपके खिलाफ भड़काता है, आपको कुछ आके बोलते हैं, आपको नेगेटिविटी आपके अराउंड इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी है जिसकी वजह से आप खुद बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को डाउन करके फ़िलहाल बैठे हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको ऐसे बैठना नहीं है, आपको एकदम मैजिशियन की एनर्जी में निकल करके आना है और अपनी पावर को लोगों को दिखाना है कुछ करके कि आप रियल में कौन है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मैजिशियन की एनर्जी के अंदर आना पड़ेगा और फिर मैजिशियन की एनर्जी में जब आ जाओगे ना तो आप अपने कामों में इतने पॉजिटिव हो जाओगे, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे कि आप कुछ भी लाइफ में हासिल कर पाओगे फिर। और जब आप लाइफ में अपनी ये जो एम्परर बन जाओगे, एम्प्रेस बन जाओगे, तो फिर लोगों को फिर आपकी उतनी कदर होगी कि आपको पता है ये फिर सब लोग आपके आगे पीछे घूमना स्टार्ट कर देंगे जब हम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आपको अपनी क्षमता दिखाने की ज़रूरत है, निराश होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। हार तो सबकी लाइफ में आती है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि हम निराश होकर के बैठ जाएँ, यही यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं। और अगर इसी तरीके से आप रहोगे तो कुछ भी सिचुएशन से नहीं निकलेगा। आपको अपने डर पे काबू करना होगा, अपने इमोशंस पे काबू करना होगा। इस सिचुएशन को पूरे सच्चे मन से अच्छे स्ट्रॉन्ग होकर के इस सिचुएशन से लड़ो, उठो, लड़ो। एक अच्छी सी बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है, तेरी गिरने में तेरी हार नहीं, तू नहीं है अवतार, तू इंसान है। यानी कि हम सब क्या हैं, अवतार नहीं है, हम इंसान हैं।
है ना। तेरी गिरने में तेरी हार नहीं, तू है इंसान अवतार नहीं। गिर उठ चल और दौड़, क्योंकि जीता वही है जो अंत में गिर कर के भी उठ जाता है। तो इन सब लाइनों में कितनी अच्छी मीनिंग लिखी हुई है ना, कि हम इंसान हैं, हम कोई अवतार नहीं है। तो हमें बार बार गिरने के बावजूद भी उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें हमारी विजय प्राप्त होगी, लाइफ में सक्सेस प्राप्त होगी। तो कितनी अच्छी लाइन है। और जो दौड़ेगा ही नहीं, उठ करके, या फिर जो गिर ही जाएगा वो दोबारा उठेगा ही नहीं, तो उसकी विजय कैसे होगी। तो अगर आपको ये लाइन मेरी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके लिए भी आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो कि हाँ, इस लाइन से भी आपको अगर कुछ मोटिवेशन मिला है तो चलिए, आपको यहाँ पे इसी चीज़ को याद रखना है। एंड होल्ड योर विज़न, यानी कि अभी फ़िलहाल आपके मन में जो भी विज़न आ रहे हैं ना, उसको होल्ड कर दो। ज़्यादा नेगेटिव मत हो, आप आगे फ्यूचर के बारे में सोचने की कोशिश करो कि आप अब इस सिचुएशन से निकल करके और अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव कर सकते हो। ये एक्शन लेने का टाइम है, अपने आप को, इमोशंस को कंट्रोल करने का टाइम है, ठीक है। और हो सके तो खुद को थोड़ी टाइम आप मेडिटेशन कर लो, गॉड के साथ थोड़ा सा अपना रिलेशन अच्छा बना लो, और पास्ट में जो भी चीज़ हो चुका है, प्रेजेंट में जो चीज़ हो चुकी है, उसको भूलने की कोशिश करो। तभी आप इन सब चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ पाओगे, अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर पाओगे। और आप इस टाइम ना थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट हो जाओ लोगों से, और स्पेशली उन लोगों से जो भी आपके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, आपके पेरेंट्स को आकर आपके खिलाफ कुछ बोलते हैं, या फिर आपको आकर के नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ, ऐसे लोगों से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दो। अगर बातचीत नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो फिर बिल्कुल उनसे मतलब कम से कम रिलेशन रखो, या फिर अगर वो कुछ बोले बिना तो उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, इग्नोर करो। यही आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आई है, तभी आप अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन से दूर रह पाओगे। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस आपको दे रहे हैं गॉड। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस, एम्परर बनना, तो आपको ये गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। डेथ का कार्ड आ गया है, और देखते हैं। टेम्परेंस विष्णु जी एंड द हेरोफेंट, और वाओ, शिव जी का भी कार्ड यहाँ से आए। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये दिव्य शक्तियों के द्वारा कि आपकी जो ये टफ साइकिल है ना, तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे। अगर आप चाहते हो कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, इस टफ साइकिल से बाहर निकलो, जो अभी करंटली आपके साथ हुआ है वो इशू आपके साथ दोबारा ना हो, लोगों को आप पे उंगली उठाने का मौका दोबारा ना मिले, आपकी फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट हो, आपके एनवायरनमेंट में आपकी रिस्पेक्ट हो, आपकी सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा भी ना, अगर आप से ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, सब चीज़ों से निकलना, तो थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करो, मेडिटेशन करने की कोशिश करो, और हमेशा ना आपको अच्छी खुद की पॉजिटिव एनर्जीज देने की कोशिश क्या करो, अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन बोला करो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे अंदर क्षमता है कि मैं अपनी करंट सिचुएशन को बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ, और मेरे को परमात्मा ने बहुत शक्ति दी है, मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। इस तरीके से करके ना थोड़ी पॉजिटिव, सुबह उठते के साथ और रात को सोने से पहले अगर इस तरीके से खुद को अफर्मेशन देके सोओगे ना, तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। कुछ ही दिनों में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी खुद के अंदर, दोबारा से आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। और मेडिटेशन भी कर लिया करो, भगवान जिस भी प्रभु को आप मानते हो, शिव जी को मानते हो, विष्णु जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, माता रानी को मानते हो, साईं बाबा को मानते हो, जिस भी प्रभु को आप मानते हो, थोड़ा सा आँख बंद करके उनकी इमेज को अपने माइंड में याद करके थोड़ा सा उनको याद करा करो, उनका ध्यान लगाने की कोशिश किया करो। इससे भी आपको अभी जो करंट आपकी एनर्जी है उससे निकलने में मदद मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बैलेंस में रहने के लिए कह रहे यूनिवर्स, अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ और आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करो। काम के टाइम काम करो, परमात्मा के नाम लेने की जगह टाइम पे उनका नाम लो, जिससे क्या होगा, आपको जो भी, अगर आप अपनी परमात्मा के साथ थोड़ी अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो उस टाइम क्या होगा, आप जो भी गॉड से हेल्प मांगोगे ना, वो आपकी सुनेंगे और आपको हेल्प भेजेंगे इनडायरेक्ट वे में। और आपके अंदर थोड़ी सी मॉरलिटी भी काफ़ी अच्छी क्रिएट हो जाएगी, आपको सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको अगर कोई थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो भी रिकवर होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ में ना बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। तो
ये सब चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। अगर ये सब गाइडेंस आप फॉलो करोगे तो क्या होगा, इससे आप अभी जो करंट सिचुएशन है उससे निकल करके अपनी न्यू लाइफ की फेस में जाने में आपको मदद मिलेगी। अदरवाइज़ आप इसी साइकिल में रहोगे, आपकी साइकिल का दी एंड नहीं होगा, आप इसी साइकिल में बार बार घूमते रहोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई पावरफुल मूवमेंट आए, पावरफुल मूवमेंट, तो आपको जो गाइडेंस दी गई है ना उसको आपको फॉलो करने की यहाँ पे पूरी आवश्यकता है, ताकि आपकी लाइफ में विजडम आ सके, आप अपनी लाइफ में अच्छी पोजीशन प्राप्त कर पाओ, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली पेंट कर पाओ। ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। एक दो ब्लेसिंग्स और देख लेते हैं कि दिव्य शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग्स देंगी। गाइडेंस तो उन्होंने आपको बहुत सारी दे दी हैं, बट अगर आप ये सब गाइडेंस फॉलो करते हो, अपनी लाइफ में उतारते हो, तो दिव्य शक्ति आपको गुड लक का ब्लेसिंग्स देंगी। और वाओ, हनुमान जी आ गए हैं। हनुमान जी कह रहे हैं देखो यहाँ पे वो खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो भी सिचुएशन चल रही है, आपने अभी तक जो अपने अंदर स्ट्रेंथ बना के रखी है ना, या तो अभी तक आप जितने भी युद्ध लड़के आए हो, जितने भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके आए हो, जितने भी बिज़नेस में हार का सामना किया है, उसके बाद भी गिर करके उठ जाते हो, या फिर आपके अपनों ने आपको खुद को इतना तोड़ा, या आपके रिलेशनशिप ने आपको इतना तोड़ा, या कोई भी सिचुएशन ऐसी जिसने आपको हमेशा तोड़ने की कोशिश करी, वहाँ पर आप टूटने के बावजूद भी दोबारा उठ करके जो खड़े हो जाते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ आपके ऊपर हनुमान जी महाराज का है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से आप अब तक इतनी स्ट्रेंथ बना करके, उनकी प्रोटेक्शन के द्वारा ही आप अभी तक आगे लाइफ में बढ़ पाए हो। बहुत अच्छी ब्लेसिंग है ये। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जय सिया राम भी लिख सकते हो, जिससे आपको हमेशा हनुमान जी की प्रोटेक्शन मिलती रहे। और यहाँ पे जो ये लास्ट में हमने ब्लेसिंग ली है, तो ये लास्ट में जो ब्लेसिंग आई है वो यही है दिव्य शक्तियों की, कि आप चाहते हो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आना, तो वो गाइडेंस फॉलो करो। इस गाइडेंस को फॉलो करने के बाद अपनी लाइफ में एक अलग ही मैजिक देखोगे, एक अलग ही खुशी देखोगे, एक अलग ही प्रकार की आपके अंदर ऊर्जा का स्रोत आएगा। आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे, आपको चारों तरफ खुशियाँ दिखने लग जाएंगी, आप पॉजिटिव रहने स्टार्ट हो जाओगे। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं दिव्य शक्ति की कृपा से। बट उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा अपने ऊपर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, ये एम्प्रेस बनना चाहते हो, और पावर चाहते हो, अथॉरिटी चाहते हो, तो आपको यहाँ पे जो गाइडेंस दी गई है उसको आप फॉलो करना पड़ेगा। तब भी आप अपनी लाइफ में यहाँ पे ये सब चीज़ें प्राप्त कर पाओगे, एम्परर भी बन पाओगे। और एम्परर बनने के लिए आपको लाइफ में थोड़े से हार्ड टाइम फेस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे लाइफ के, तभी आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें प्राप्त कर पाओगे। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।